तो आजकल जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पर कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ दिख रहा है और वो है एंटी स्पाइरल। लोग भी परेशान हो जा रहे हैं यही एक चीज़ देख देख के, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार ये एंटी स्पाइरल है क्या। और इधर मेरे जैसे लोग जिन्हें पता है कि कौन है ये, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि एक इतने लेजेंडरी कैरेक्टर के नाम को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। सो आज इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसे देखने के बाद जो इस नाम को नहीं जानते वो जान जाएं, एंड जो गवार लोग बार बार इस नाम को स्पैम करे जा रहे हैं हर एक कमेंट सेक्शन में, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर की भी बदनामी हो रही है, वो ये बंद कर दे। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले, व्हाट इज एंटी स्पाइरल? एंटी स्पाइरल इज द मेन एंटागनिस्ट ऑफ एन एनिमे कॉल्ड गुरेन लगान। ये एक बहुत फेमस मेका एनिमे है, जस्ट लाइक इवांगेलियन एंड कोड गियास, जिसमें बड़े बड़े मेक्स होते हैं। एंड क्योंकि ये एक मेका एनिमे है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। बट जैसा कि हर अंडररेटेड शो एक मास्टरपीस होता है, उसी तरह ये भी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस शो है। सो जैसा कि मैंने बताया कि ये इसी गुरेन लगान एनिमे का मेन विलन है, बट एक्चुअली में ये कोई एक इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं है। ये एक कॉस्मिक लेवल एंटिटी है जो कि पैदा हुआ था एक बहुत ही एंशिएंट बट हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। ये जो लोग थे ये भी इंसानों की तरह ही स्पाइरल बीइंग्स थे। स्पाइरल बीइंग्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास स्पाइरल एनर्जी होता है, एक ऐसा कॉस्मिक फोर्स जो इवोल्यूशन, ग्रोथ एंड विल पावर को दर्शाता है। एंड इन लोगों ने स्पाइरल एनर्जी को इतना ज़्यादा मास्टर कर लिया था जिसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंसी अचीव कर लिया था। आसान भाषा में बोलूँ तो ये लोग गॉड्स बन गए थे, मल्टीवर्सल लेवल गॉड्स। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे वो लोग इस स्पाइरल एनर्जी के और नए नए सीक्रेट्स डिस्कवर करते रहे। स्पाइरल एनर्जी असल में एक मेटाफिजिकल फोर्स है जो कि पनपता है इवोल्यूशन, पर्सनल ग्रोथ, डिटर्मिनेशन और विल पावर से। एंड ये एनर्जी इतना पावरफुल होता है कि ये फिजिक्स के लॉ तक को डिफाई कर देता है। लेकिन इसी पावर के साथ आता है एक बहुत बड़ा डेंजर कि अगर यही स्पाइरल एनर्जी ज़्यादा ग्रो कर गया तो इससे पूरे यूनिवर्स का हेल्थ खराब हो जाएगा। पूरा यूनिवर्स कुछ ज़्यादा ही एक्सपैंड कर जाएगा, रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगेगा एंड एट लास्ट पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। सो इसी को ना होने देने के लिए उन्होंने बहुत सोचा कि कैसे इस घटना को होने से रोक सके। तो तब उन्हें आइडिया आया कि हम सब लोग अपना फिजिकल बॉडीज़ और इमोशंस को सील कर देते हैं किसी हाइपर स्पेस में, एंड जो सभी के कॉन्शियसनेस है उसको मिला के एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल में रखेगा। एंड उसी एंटिटी का नाम रखा गया एंटी स्पाइरल। सो ये तो था एंटी स्पाइरल का हिस्ट्री। अब बात करते हैं इसके स्टोरी में मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो एंटी स्पाइरल है वो बिलीव करता है कि जो अपना यूनिवर्स है उसको डिस्ट्रॉय होने से एक ही चीज़ रोक सकता है, एंड वो है स्पाइरल एनर्जी का बढ़ने ही ना देना। मतलब कि पूरा यूनिवर्स के कोने कोने तक का कोई भी स्पीशीज एक सर्टेन पॉइंट के बाद इवॉल्व कर ही ना सके। एंड ऐसा करने के लिए उसने हर एक रेस और सिविलाइजेशन को फियर, मैनिपुलेशन और ओवरवेलमिंग पावर से सप्रेस करके रखा ताकि लोग अपने लिमिट में रहे। कोई भी सिविलाइजेशन या रेस इस लिमिट से आगे एडवांस हो गया या पॉपुलेशन बढ़ा दिया तो उन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इवोल्यूशन, प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ एकदम ही रुक जाता है। अब आते हैं इसके स्टोरी में मेन रोल के ऊपर। देखो, अब मैं जो बताने वाला हूँ उनमें शो से रिलेटेड स्पॉयलर्स हैं, इसलिए अगर तुमको स्पॉयलर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही देखना इस पार्ट को, वरना नीचे दिए हुए टाइम स्किप से प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट में चले जाओ। एंड अभी जो लोग रह गए हैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसके बाद इसका पूरा एनिमे देखना बिल्कुल मत भूल जाना, समझे? ऐसा नहीं कि एंडिंग जान लिया बस हो गया। जैसा कि मैंने बताया, एंटी स्पाइरल गुरेन लगान में एज द मेन एंटागनिस्ट का रोल प्ले करता है, जो कि पूरे शो का मेन थीम जैसे फ्रीडम, ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ही है, उसका एब्सोल्यूट अपोजिट है। इसको शो का एकदम फाइनल आर्क में रिवील किया जाता है, जिसे स्टोरी के एकदम स्टार्टिंग से बिल्डअप दिया जा रहा था। जब स्टोरी का मेन कैरेक्टर सिमोन लॉर्ड जेनोम को हरा देता है, जो कि पूरे अर्थ के इंसानों को ज़मीन के अंदर ज़बरदस्ती सप्रेस करके रखा हुआ था, तब बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो लॉर्ड जेनोम है उसको एंटी स्पाइरल ने ही ब्रेन वॉश करके रखा था, क्योंकि लॉर्ड जेनोम खुद ही कभी एक स्पाइरल वॉरियर था जो एंटी स्पाइरल को मारने का ट्राई किया था। बट आफ्टर डिफीटिंग लॉर्ड जेनोम, ह्यूमंस फिर से सरफेस पर आ जाते हैं एंड बहुत ही जल्दी फिर से ग्रो कर जाते हैं। एंड इसी रैपिड ग्रोथ की वजह से एंटी स्पाइरल का बनाया हुआ ह्यूमन एनाइलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी मदद से एंटी स्पाइरल एक बार फिर ह्यूमंस को सप्रेस करना चाहता था बाय अटैकिंग ऑन अर्थ डायरेक्टली विद अ मैसिव आर्मी ऑफ मेका वेपन्स एंड वॉरशिप्स।
जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। फिर उसके कुछ एपिसोड्स बाद जो फाइनल बैटल होता है वो पूरे यूनिवर्स के भी बाहर एक सुपर स्पाइरल स्पेस में टेक प्लेस करता है, जो कि एंटी स्पाइरल ने ही बनाया था, जिसमें वो अपने हीरोज़ के टीम को साइकोलॉजिकल बैटल में फंसा देता है ताकि वो उनके पास्ट ट्रॉमा को उन्हीं के खिलाफ यूज़ कर सके, उनके विल पावर को तोड़ सके। हाउएवर कैसे भी करके अपने जो हीरोज़ हैं वो लोग एंटी स्पाइरल के इन्हीं माइंड ट्रैप्स से निकल जाते हैं विथ प्योर डिटर्मिनेशन एंड यूनिटी। एंड सिमोन फाइनली अपना इंडोमिटेबल विल पावर की मदद से स्पाइरल एनर्जी का अल्टीमेट फॉर्म को अवेकन कर देता है, जिसका मदद से वो अपना मेक गुरेन लगान को टेंगेन टोप्पा गुरेन लगान में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि एक मल्टीवर्सल लेवल साइज का मेका होता है जो कि इनफाइनाइट स्पाइरल एनर्जी से चलता है। सो इट्स बियॉन्ड द साइज ऑफ द यूनिवर्स एंड इससे भी 100 गुना बड़ा है इसका ड्रिल, जिसका मदद से ही वो एंटी स्पाइरल को मार पाता है। क्योंकि एंटी स्पाइरल का सिर्फ एक ही कमज़ोरी था एंड वो था उसका खुद का आइडियोलॉजी, क्योंकि उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही बनाया गया था फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से रादर देन होप एंड प्रोग्रेस की वजह से, एंड इसी वजह से सिमोन उसे हरा पाया। अब बात करते हैं इसके पावर्स और फीट्स की। तो देखो यार, अगर सबसे बढ़िया एग्जांपल देकर समझाओ ना तुम लोगों को, तो वो होगा एंटी स्पाइरल का दूर का चचा का लड़का एलियन एक्स। एलियन एक्स एंड एंटी स्पाइरल काफ़ी हद तक सिमिलर हैं अपीयरेंस और पावर्स के हिसाब से। बेसिकली एंटी स्पाइरल इज द एनिमे वर्जन ऑफ एलियन एक्स। दोनों ही बहुत पावरफुल कॉस्मिक लेवल एंटिटीज़ हैं जिनका पावर स्केलिंग करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग मल्टीवर्सल लेवल पे है। एलियन एक्स को अगर बाई चांस तुम नहीं जानते तो उसे 2 ओमनीसाइंस ओमनीपोटेंट एंड मल्टीवर्सल मल्टी डायमेंशनल बींग्स ने बनाया था, जिनका नाम था सेरिना एंड बेलेकस। एक्चुअली उन्होंने कई सारे बनाए थे जिन्हें सेलेस्टियल सेपियंस कहा जाता है, एंड उनका काम था यूनिवर्स में ऑर्डर बनाए रखना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एंटी स्पाइरल एंड एलियन एक्स आर काइंड ऑफ सिमिलर। एंड नाउ फाइनली आते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे कि हर जगह ये एंटी स्पाइरल के कमेंट्स क्यों दिख रहे हैं। क्या ये एंटी स्पाइरल का कोई प्रोपेगेंडा है? तो देखो यार, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इंसान बहुत बड़े वाले चूतिए होते हैं। कोई एक बंदा कहीं पे एंटी स्पाइरल के बारे में जान लिया होगा और बाकियों को पागल बनाने के लिए उसने कुछ कमेंट्स में सिर्फ एंटी स्पाइरल लिख के छोड़ दिया होगा, ताकि जिन्हें नहीं पता वो लोग इसके बारे में सर्च करें और इस कैरेक्टर या शो के बारे में जाने। बट बाकियों ने जब इस कमेंट को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई नया ट्रेंड है, इसलिए गवारों की तरह हर जगह हर कमेंट सेक्शन में वो लोग इसे स्पैम करने लग गए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऊँट के पीछे ऊँट, लेकिन सबसे एक्यूरेट मुहावरा होगा इसके लिए, वो है नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। सो यारो, दैट्स फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना प्लीज़, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं इसी तरह न्यू एंड यूनिक कंटेंट बनाते रहने का ट्राई कर रहा हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। देखो, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा एंड तुम लोग मेरा कोई भी वीडियोस मिस नहीं करोगे। एंड हाँ, इस साल मैं अपना प्लस अल्ट्रा दूंगा कि कंसिस्टेंट वीडियोस बना सकूं। सो विश मी लक एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।